नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका पुनः स्वागत करती हूँ। एक बार पेरेंट चाइल्ड की मीटिंग में एक मदर अपना अनुभव सुना रही थी। जो बच्चा उसका इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, एक बार कुछ सूंघते हुए पकड़ा गया। वो क्या सूंघ रहा था? कुछ शीशी उसके साथ थी और जिसको वो पकड़कर बार-बार उसका नशा वो ले रहा था। तंबाकू नहीं था, शराब भी नहीं थी। ये कौन-सा प्रकार का नशा है? नशे के बहुत सारे प्रकार हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में। मैं हर बार की तरह डॉक्टर सचिन का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे मैंने अनुभव सुनाया ये मदर का कि उसका बच्चा पकड़ा गया, ये कौन-सा प्रकार का नशा है? आपने कई प्रकार के नशे हमको बताए हैं, लेकिन ये कुछ और नशा है? नशे कई प्रकार के होते हैं और ज़्यादातर लोगों को तंबाकू और शराब या ड्रग्स के बारे में पता है। लेकिन ये जो आपने बताया, इसकी हमें चिंता है और पहले हमें डर लगता था कि बताए या नहीं बताए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों में ख़ास करके क्यूरियोसिटी होती है जी, कि नया क्या है, तो इससे क्या होता है? तो जब हम बताते हैं ना तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। जो जी। आपने ये बात बताई है उसको हम कहते हैं व्हाइटनर एडिक्शन। ऐसे बच्चे जिनके माँ-बाप नहीं, कोई नहीं जी। है, वो लोग दिन भर की थकावट मिटाने के लिए रात को बैठते हैं और ये व्हाइटनर का नशा करते जो थे। बच्चे अनाथ है, जिनका अनाथ है, कोई नहीं कोई है नहीं और है। उनका बचपन बहुत ही खराब कंडीशन से गुजर यस, रहा है, अब ये बच्चे लेते थे। ऐसे बच्चे लेते थे और ये बहुत सस्ता है, 20 रुपए में बॉटल मिलती थी। टिपिकली क्या करते हैं, या तो रुमाल के अंदर लेते, किसी कपड़े के अंदर और सूंघते हैं, या कई लोग प्लास्टिक की थैली में डाल के सूंघते रहते। इसको इनहेलेशनल ड्रग कहते हैं। माना सूंघने के सिर्फ़ द्वारा इन्हेल करना है। इनहेल करते हैं। सूंघने से नाक के द्वारा वो दिमाग के ऊपर असर करता है, जी, ठीक है, और जी, आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत हल्का लगता है, जैसे कि जी। पेन, शरीर का दर्द चला जाता है। 3-4 घंटे तक एक उसका नशा चढ़ जाता है। 2 बच्चे आए थे हमारे पास, तो उसकी माँ ने कहा कि ये दोनों बच्चे स्कूल में जाते ऐसे बोलते और ये व्हाइटनर लेते थे। ये स्टेशनरी के दुकान पर मिलता है और किसी को शक भी नहीं आएगा कि इसका नशा कर सकते हैं। मतलब व्हाइटनर आप वो बता रहे हैं जो हम लगाते हैं, इरेज़र कहते हैं, टाइपिंग करने के बाद उसको निकालने के उसमें लिए एक जो टाइप की स्मेल होती है। स्मेल होती है, वही स्मेल कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे किक मिलती है, नशा चढ़ता ओह है। माय गॉड! तो ये बच्चे, दोनों बच्चे माँ को बोलते थे स्कूल जा रहे, लेकिन स्कूल में जाके व्हाइटनर लेके पड़े रहते थे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, उसमें से दोनों लोग ये नशा हुँ, लेके ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और नशे में है, तो उसमें एक अपना कॉन्शियसनेस खो गया और ऊपर से नीचे गिरा, तो उसके ओह! पैर के ऊपर से ट्रेन चली गई, ओह पैर माँ! कट गया। तो ऐसा भी होता है। ये पीने वाले तो हमने पहली बहुत बार ही देखे। मतलब ये बहुत बुरी हाँ, घटना है। ये बहुत खतरनाक नशा है और इससे छूटने के लिए फिर मेहनत लगती है। हमने देखा खास करके बच्चों का, फिर किसी में इंटरेस्ट और नहीं है। कौन-सी उम्र के बच्चे होंगे ये? कक्षा के 8वीं बच्चे कक्षा के पढ़ने बच्चे। होंगे। हमारे पास मुंबई में तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे, अभी स्लम एरिया, जी, झोपड़पट्टी वाले, वहाँ पे कई बच्चे हम देखते हैं ये व्हाइटनर का नशा लेते हैं। तो ये व्हाइटनर या ऐसे जो भी सूंघने वाले नशे हैं, इसमें जी, मैं और ऐड करना चाहूंगा जिससे कि हमको संभाल के रहना चाहिए। जी। एक नेल पॉलिश रिमूवर आता है, जी, जी, यूज हम बहनें करते हैं, यूज़ करती हाँ, है उसको। उसका भी नशा चढ़ सकता है। मतलब जो सूंघने वाले नशे की मैं हाँ, बात हाँ, कर रहा हूँ। हाँ। फिर जब पेंट निकालते हैं, ऑयल हाँ, पेंट, हाँ। तो उसमें एक थिनर इस्तेमाल होता है। जी, जी, हाँ, थिनर। वो थिनर का भी किक चढ़ता है, जिसमें स्मेल है, स्मेल मैं है। ये समझ रही हूँ अभी। और इसमें तो पेट्रोल भी यूज होता है। तो मुझे एक केस याद आ रहा है, एक गृहिणी, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने लगी, उसको खुशबू अच्छी लगी। अभी हालत ये हो गई कि उसको अच्छा लगे तो उसको लगा क्या इसमें नुकसान होता है, तो वो दिन भर पेट्रोल लेके सूंघते रहते थे। ये पंजाब की घटना है। वो सूंघते रहती थी और सूंघते सूंघते एक ऐसा समय आ गया कि वो घर का काम भी नहीं कर रही है, केवल वो पेट्रोल सूंघ रही, क्योंकि उसमें उसको बहुत आनंद आ रहा है। और फिर उनके घर में बहुत डिस्टरबेंस हुआ, तो पेट्रोल का भी किक चढ़ता है। जी, तो ऐसे सब सूंघने वाली चीजें हैं जिससे कि नशा चढ़ता है, हमको ध्यान रखना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो बाम होता है, बाम जी, या विक्स जी। वेपोरेप जो भारत में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको नशा दे सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा रोज़ रात को नज़दीक रखते हैं, उसको लगाते रहने का बस। वो सर यस, दर्द हो या ना नहीं हो, वो हो, लगाना है। यस। कई लोग ऐसे भी है, ड्राइवर्स है, ट्रक ड्राइवर्स, जिसको हमने देखा कि ब्रेड के ऊपर ये लगाते हैं आयोडेक्स,
ब्रेड के ऊपर आयोडेक्स? हाँ, और वो खाते ये हैं। हमारे लिए सब नई ये बातें सब हैं। है, तो कई बार हम पहले सोचते थे कि इनको बताना चाहिए, नहीं बताया, लेकिन अभी ये धीरे-धीरे सब जगह पे फैलता जा रहा है। मुझे लगा कि इसका परसेंटेज कम है, फिर मैंने देखा मुंबई में है, दिल्ली में है, वो बंगाल की तरफ है, साउथ में है, मतलब हालाँकि सब जगह परसेंटेज पे हैं। सब जगह आज खास करके अभी गवर्नमेंट में अवेयरनेस आया है। जैसे ये पहले बॉटल में मिलता था जी, व्हाइटनर, क्योंकि 20 रुपए में मिलता था, किसी को शक नहीं। लेकिन एक लड़का बार-बार आ रहा है आपके पास, अभी वो जी, व्हाइटनर पूरा महीने भर चलता है, जी, बार-बार आ रहा है, तो दुकानदार को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्यों ले रहा है लोग? गवर्नमेंट को इसके बारे में अभी अलर्ट करा रहे कि इसको कंट्रोल सब्सटेंसेस में लाना चाहिए कि आप इसको इस तरह से नहीं बेच सकते। अभी क्या किया, वो बॉटल में आता था, तो बॉटल खोल के लेना ईज़ी था, इसलिए उसको ट्यूब में लाया, जी। ताकि आपको लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो। ट्यूब दबा के वो इरेज़ करते जी। हैं, अभी वो ट्यूब को काट के भी लेते हैं। मतलब स्टेशनरी यस, में यूज़ होता है उसका? यस, स्कूल यस, कॉलेजेस में हम उसको इरेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। यस। हम सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं कि इसके बारे में जागृति, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल, कि लोगों को ये पता चले, माता-पिता को पता चले, टीचर को भी पता चले कि इसका ऐसे यूज़ हो हुँ। सकता है। तो कोई बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है या स्कूल में रेगुलरली नहीं आ रहा है, तो माँ-बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि कई कई सारे कारण जी, हो सकते हैं, जी। पर कहीं वो नशे में तो नहीं पड़ा है, ये ठीक है बहुत ना? ज़रूरी है माँ-बाप को जाँचना, क्योंकि यस, भले ही छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। यस। अभी जो मैंने आपको बताया अनुभव, जो मदर ने शेयर किया था, वो तो इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा था। फिर ये क्या मतलब रीज़न है कि एक अच्छा इंटरनेशनल स्कूल में अच्छे घर बच्चों का? में क्या होता है, एक स्वभाव है एक्सपेरिमेंट करने का, जी, क्यूरियोसिटी होती है, और आजकल के बच्चे इंटरनेट एज में हैं, ठीक है मतलब ना? जिज्ञासावश एक लेना है उनको। जिज्ञासावश, और माँ-बाप क्या है इसके, ऐसे मेरे पास भी केस आते हैं कि माँ-बाप दोनों ड्यूटी पर जाते हैं। जी, उनको लगता है हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे क्लासेस में डाल दिया, पर वो दिन भर क्या करता है, वो उनको नहीं नहीं पता पता। होता है। बाय द टाइम मेरे पास भी ऐसे केस आई थी, वो लड़का स्वीकार ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो इंटरनेशनल स्कूल में था, तो जी, ये बच्चे 3-4 टेरेस पर गए और जी। टेरेस पर जाके इसका सेवन कर रहे थे। ओहो! तो टीचर ने तो कैमरा में देखा, आजकल तो कैमरा जी, लगे जी, हुए रहते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा पहले उनको कंपल्शन। प्यार से पूछा, तो बच्चे ने कहा नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, फिर उनको उनका वीडियो दिखाया। तो ये बच्चे जी, लेते जी, हैं, लेकिन माँ-बाप को पता नहीं होता है, फिर जी, माँ-बाप को बताया, और फिर वो केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको और भी कई सारी आदतें थी जो माँ-बाप को पता नहीं थी। जी, जी, तो ऐसे बच्चे अगर एक बार इस स्टेज में गए, तो उनका बहुत डीप काउंसलिंग करना पड़ता है, उनके संग से संभालना पड़ता है, फिर माँ-बाप को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का नशा जी, है। ऐसे ही आपने नशों के अलग प्रकार बताए, तो हम वो आपने विक्स का निकला या जी, बाम का निकला, जी। तो और एक बहुत नशा है, मुझे याद आ रही है कि मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर में गया था, हुँ, तो वहाँ पर मैंने ऐसे नशे के जी। लेक्चर लिए, तो एक माता, हुँ, हुँ, अभी वो घर पे काम कर रही है, वो मेरे हुँ। पास आए कि डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि दवाइयों का भी नशा होता है, मैं ना 12 साल से एक गोली 3-4 बार लेती हूँ। फिर उसने कहा वो नीले कलर की गोली है, कैप्सूल है। मैंने कहा क्यों आपने चालू किया था? बोलता है नहीं मेरे पेट में दर्द था, वो दर्द के लिए डॉक्टर ने दिया था कि जब दर्द होगा तब लेना। अभी ऐसी हालत है कि वो गोली अगर मैंने नहीं ली तो मेरे को काम करने का दिल ही नहीं होता है। मैं घर का खाना बनाना या झाड़ू पोछा नहीं कर पाते, मेरे को गोली मतलब की किसी ज़रूरत भी है। चीज़ का कि इतना डिपेंडेंसी हो रहा है, मतलब हम यस, सोच भी नहीं सकते। इनका नशा हो सकता है। अरे खास उन लोगों के लिए जो अपनी मर्ज़ी से दवाई लेते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। जी, जी, माना डॉक्टर के जाने के बजाय मेडिकल शॉप से ही लेते हैं वो जी, दवाइयाँ। जी, तो मेडिकल शॉप वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए, कई सारी दवाइयाँ हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी चाहिए। जी, लेकिन थोड़ी प्रॉफ़िट की वजह से ये लोग दे देते हैं। स्टोरीज़ आपको इसलिए सुना जी, रहा हूँ जी, क्योंकि 20 साल में बहुत सारे केसेस हैं। जी, एक बहन जिसको खाँसी हुई थी, जी। तो मैंने उसको खाँसी की दवाई दी थी, तो उसकी खाँसी तो ठीक हुई। फिर अगली बार मेरे पास वो आई और बोली कि डॉक्टर साहब वो खाँसी की दवा ज़रूर देना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्या मतलब अच्छा उसका लगा? भी नशा उसको हो गया? यस, वो बोलते कि पता नहीं क्या वो लेने के बाद खाँसी तो बंद हुई, लेकिन नींद इतनी अच्छी आई और शरीर का दर्द भी चला गया। ये बहुत अच्छी दवा आपने ओहो! दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे को ज़रा और लिख के दो। मैंने कहा प्लीज़ बी केयरफुल। जी। ये दवा किक देने वाली है और इसका एडिक्शन हो सकता है। मतलब एक काइंड का आपको वो दवा लेने के बाद नींद आती है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो दवाई का असर ब्रेन के ऊपर होता है, उसका नाम है कोडीन।
अच्छा। कोडीन ये खांसी की दवा है, लेकिन पेन किलर भी साथ में है। ये क्या करती है, जब आपको सूखी खांसी होती है, हाँ, तो कोडीन की जो 2-3 कफ सिरप है, हुँ, जैसे कि कोरेक्स है, जी, पेंसिडिल है, टीवी पर जो एडवर्टाइज आती थी ऐसे कई सारे कफ जी, सिरप जी। की, तो आपको ऐसी दवा संभाल के लेना चाहिए। थोड़े दिन के लिए लीजिए, फिर हाँ, उसको वो बंद भी कर अंडर दीजिए। डॉक्टर जी, प्रिस्क्रिप्शन। जी, और हमने क्या देखा कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे खांसी की दवाई के, फिर वो कोरेक्स पेंसिडल हो, ये जी। सब नाम है जिसमें ये दवाई बहुत फेमस है, ये दवाइयाँ। तो इस दवाई के 8-8 9-9 बॉटल एक साथ पीते हैं। आप क्या कह रहे हैं? 8 से 9 हाय! बॉटल एक साथ पीने आई वाले कांट लोग हैं। बिलीव। यस, कई सारी कम्युनिटीज़ है। मैं जम्मू कश्मीर में गया था, तो कई कम्युनिटीज़ में शराब और अल्कोहल और सिगरेट ये मना है। तो उन कम्युनिटीज़ में हमने देखा ये कफ सिरप का एडिक्शन है। हमारे मुंबई में मोहम्मद अली रोड है, जी। जहाँ पर एक मेडिकल शॉप वालों ने, जब हमने लेक्चर लिया, तो उन्होंने कहा कि सर आप आइए ज़रूर हमारे इधर, हमारे बच्चे खाँसी की दवाई ले रहे हैं। तो खाँसी की दवा का एडिक्शन भी बहुत बड़ा एडिक्शन 7-8 बॉटल आप कह रहे हैं एक साथ लेने वाले लोग आपने देखे यस, हैं। यस है। ये मतलब हैरान करने वाली बात है, इस पे क्या बोले, इट्स लाइक आई डोंट मैं नो। इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार माँ-बाप को ये बातें पता नहीं होते, और जी, जब तक पता चल जाते तब तक बहुत देर हो जाते। मुझे याद आता है, इवन फार्मासिस्ट, जिस मेडिकल शॉप में वो फार्मासिस्ट बंदा बीफार्म किया था, जी, मेरे को फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप बचाओ। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं हमारा लड़का मेडिकल शॉप में भी बीफार्म है। अभी पता चला कि वो दिन में 3-4 बॉटल खाँसी की पी लेता है। ओहो! अभी वो खुद फार्मासिस्ट है, उसको भी ये सब बातें पता पता है। है। ये एडिक्शन, जो दवाइयों का एडिक्शन बताया ना, ये आपको आश्चर्य लगेगा, मेडिकल फील्ड वाले लोगों में ज़्यादा है। क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी होती है। तो डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मेसी या पैरामेडिकल प्रोफेशन, ये लोग इसका सेवन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे किक चढ़ता है। जी, सबसे बड़ी बात, इजीली अवेलेबल है, कोई रोक नहीं सकता है उनको। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना बताते जा रहे हैं, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि इतना ज्ञान लेने के बावजूद, इतने पढ़े-लिखे लोगों का फिर ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? शक्ति नहीं है राजयोग के जी, हिसाब से, आत्मा अंदर से खाली है, ठीक है ना? तो वो अपने गमों को, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, जी। भूलना चाहती है। तो जो मैंने रियलाइज किया, जब इन सब को पूछा कि सर हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, हमको कोई पर प्रॉब्लम, छोटी-छोटी बातें होती हैं, उसके लिए इतना सारा मतलब बहुत सारी बातें होती है। जो हमने देखा ना, 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक जीन्स, दूसरा आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। और एक सोशल फैक्टर्स। ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं एक साथ। और हमने देखा कि जीन्स कुछ लोगों में काम करते हैं, जैसे कि जीन्स इन द सेंस जो बायोलॉजिकल कैरी करके लेके आए यस, हैं वो लोग। फैमिलीज में खास करके अल्कोहल में 40 to 60% अगर आपके पिताजी या घर में कोई बड़ा व्यक्ति जो आपके जी, ब्लड रिलेशन में, वो अगर लेता है, तो वो कुछ ऐसे जीन हैं, पॉस बी जिसको कहते हैं, उन लोगों में दे आर ससेप्टिबल, ओके। वो नशा करने के चांसेस होते हैं। तो हाँ, खास करके हमको ध्यान में रखना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मैं ज़रूर कहूँगा जी। कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है। बच्चों के ऊपर नहीं ध्यान दिया तो आपके बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, क्योंकि जिस घर में माता-पिता अगर कोई ड्रिंक या और कोई कोई भी नशा चीज़ का करता है, नशा करते तो हैं तो। बच्चे सोचते हैं मम्मी ले रही है, पापा ले रहा है, तो ज़रूर इसमें उनके कुछ लिए होगा। वही आइडियल है ना, उनके लिए हाँ, तो। तो वो उनको कॉपी करते। कई बार हमने देखा, माँ-बाप को हमने बताया कि आप बच्चों को ये चीज़ें लाने को मत भेजो। तो जब कोई माता-पिता अपने बच्चे को भेजते कि जा रे पप्पू मेरे लिए 2 सिगरेट लेके आ, तो वो पप्पू सोचता है पापा लेते माने कुछ तो होना चाहिए। क्यूरियोसिटी अगेन ना, बच्चा हाँ, है, क्यूरियोसिटी है। जानना है, बड़े कर रहे हैं, हाँ। क्या है इसमें आनंद मिलता होगा। यस, तो हमने ऐसे बच्चे देखे 2 साल के ऊपर, 4 साल वाले भी नशा करते हैं। पिताजी लेते हैं सिगरेट हुँ। और उसका टुकड़ा फेंक दिया, तो बच्चा वो टुकड़ा उठाता है और उससे चालू ओहो! कर मतलब वो देता है। पहला टेस्ट वो वहीं करता वही है। करता है। तो माँ-बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम स्कूल में लेक्चर लेते हैं, जी, टीचर्स को बताते हैं, तो टीचर बोलते हैं हमारे पास तो 6-8 घंटे ही रहते हैं, बाकी के 16 घंटे तो ये घर पे रहते हैं, तो माँ-बाप कहाँ ध्यान देते हैं? लेकिन इक्वली सब लोग उतने ही ज़िम्मेदार सब लोग हैं, जिम्मेवार है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि माता-पिता को। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेटा की हैबिट्स कौन सी है, जी, वो लेट क्यों आता है, क्या उसके कमरे में कोई ऐसी चीज आपको पाई गई, कई दाग लगे हुए हैं, जला हुआ है, तो वो रात भर ज्यादा जागता है, क्यों जाग रहा है, जी, क्या कर रहा है, जी, आपको ये सब पता होना चाहिए। क्या वो झूठ बोलते हुए आप उसको पकड़ा है,
या आपके घर से पैसे की चोरी हो रही है या हाँ, चीजों हाँ, की चोरी हो रही है, हाँ। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए तुरंत कि अवेयर वो होना कुछ तो ज़रूरी है। गड़बड़ चल रही है, हो सकता है उसको कोई एडिक्शन हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे स्कूल में गए ही नहीं अभी तक तो 2 साल हाँ। का 3 साल का बच्चा तो 2 घंटे भी नहीं जाके बैठता है प्ले ग्रुप में। यस। ये कहाँ से मतलब अपने फादर से ही? मदर फादर यस, से? फैमिली में ही होता है तभी वो देखते हैं, और खास करके ये जो केसेस है कम है 2 साल का या 3 साल के अच्छा, कम बच्चे, है। लेकिन है इतना जी। कॉमन। अभी जस्ट मैं अभी मुंबई की घटना बताता हूँ। एक जगह पे हमने कैंप लगाया था हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ जी। विक्रोली में, तो सबको हम दवाई दे रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे, तो 3-4 बच्चे थे दूर से मुझे देख रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे आए होंगे। तो सब होने के बाद वो बच्चे मेरे पास आए और बोलते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब हमको भी दवाई चाहिए। तो मैंने कहा किसके लिए चाहिए, पापा लेते हैं क्या, शराब हुँ। लेते हैं कुछ, बोलते नहीं पापा नहीं लेते। मैंने कहा मम्मी लेती है क्या, बोले मम्मी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्पेशल नशे का प्रकार है, मशहरी बोलते हैं उसको, जी। जो तंबाकू को जला के उससे दांत साफ करते हैं। ओह! तो मम्मी लेती है क्या मशहरी, बोले नहीं मम्मी नहीं लेती है। मैंने कहा कौन है, काका चाचा किसके लिए चाहिए, तो वो चुप हो गए। मैंने कहा आप बताओ किसके लिए चाहिए, मैं ज़रूर दूँगा। बोला नहीं हमारे लिए चाहिए। कि मैंने कहा तुम क्या लेते हो? तो बोला कि हम सिगार पीते हैं। ये सिगार तो सिगरेट से अलग सिगार, होती है? हाँ, सिगरेट छोटी होती है, सिगार लंबी होती है और मोटी होती है। तो ओके। मैंने कहा सिगार तुमने कभी देखी है क्या, सिगार कैसे होती है? उसने जेब से निकाल के बताई। मैंने पहली बार देखी, सच बताओ। एक तरफ हँसियाँ आ रही हैं कि ऐसे बच्चे इस तरह से निकालते हैं और दूसरी तरफ बहुत ही चिंताजनक विषय हाँ, है। तो मैंने फिर पूछा उसको कि ये सिगार कितने की मिलती है? तो उसने कहा 70 रुपए की एक सिगार मिलती है। मैंने कहा 70 रुपए, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो चुप हो गया। मैंने कहा बताओ सच कहाँ से आते हैं? बोला हम चोरी करते हैं। मैंने कहा क्या चोरी करते हैं? बोला वो लोखंड होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। आयरन, आयन। जो म्युनिसिपैलिटी के ढक्कन वगैरह जहाँ हाँ, पर भी हाँ, हाँ, भंगार है हाँ। उसको उठा के बेचते हैं और जी, उससे जी। पैसे आते हैं। मैंने कहा और क्या लेते हैं? बोला हफ्ते में 1-2 बार थोड़ा शराब भी पीते हैं। अभी फिर और मैंने उनकी पता उम्र क्या चला बताई आपने? 4 या 5 साल। झोपड़पट्टी के थे, स्लम के थे, क्योंकि जी, जी। हमारे इलाका में एक स्लम एरिया है। बट इट्स आवर फेलियर, मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, जी, जी। क्योंकि मैं पूरे भारत में जाता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये हालत है। वो झोपड़पट्टी के भले ही क्यों ना है, पर वो बच्चों को भी फ़ील हो रहा है। मैंने कहा अब छोड़ना क्यों चाहते हो? बोलते नहीं अभी तकलीफ़ होता है, खाँसी होती है, जलन ओहो! होती है। 4-5 ओहो! साल के बच्चे। स्लम में पहले ही है, फिर से ऊपर से ये सब ले रहा है। तो ये हालत हम देख रहे हैं, तब से हमने रियलाइज किया कि फोकस हमको स्कूल और कॉलेज के ऊपर करना चाहिए और बच्चों को बचाना है, क्योंकि जो अभी ले रहे तंबाकू, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा, 50% मरने वाले हैं। जब मैं किसी का नशा छुड़ाने जाता हूँ तो जी। मुझे सफलता बहुत कम मिलती है, क्योंकि अच्छे से अच्छे सेंटर में भी हमने देखा जब 100 लोगों को हम जी। समझाते हैं तो 20-30, इससे ज्यादा लोग नहीं छोड़ पाते, बिकॉज ऑफ वेरियस नहीं, रीजंस। मैं कहूँगी ये भी बहुत बड़ा बहुत कदम बड़ा है, बहुत कदम है। बड़ा कदम है। तो वो तो हम करते हैं, लेकिन मैंने देखा उसमें मेहनत बहुत लगती है। उसको रेगुलर फ़ॉलो-अप करना है, मेरे से बात जी। करनी है, दवाई लेनी है, मेडिटेशन करना है, उसके लिए मोटिवेशन उसका कम और फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए। लेकिन दूसरा मैंने देखा जो जा रहे हैं नशा जी। करने के लिए, उनको रोकना बहुत ईज़ी है। तो ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग और पूरे जी। ब्रह्मा कुमारी की शाखा इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। जी, जी। कि लोग जाए ही नहीं उसकी तरफ, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम स्कूल और कॉलेज में कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रिशिएट किया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जी। हमको लगातार 3 साल व्यसन मुक्ति की सेवा के लिए पुरस्कार मिला है स्टेट लेवल का, बहुत ही मतलब बड़ी क्योंकि ये बात है अपनी ये। भविष्य है और इनको बचाना है। तो हम ये प्रोजेक्ट अभी पूरे भारत में लेके जा रहे हैं और हर जगह पे हम स्कूल और कॉलेज में ये प्रोग्राम करें। तो इस प्रोग्राम के तहत मैं सबको बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने एरिया में किसी स्कूल कॉलेज में जी। या कोचिंग क्लासेस में ये लेक्चर्स लेने हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लेने, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत ही सुंदर मतलब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमारा समय हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हम आज यहीं पे रुकेंगे, जाने के पहले कुछ हम पॉज़िटिव थॉट ज़रूर लेना चाहेंगे। हम विचार करेंगे उन बातों के ऊपर जिससे हम अपने बच्चों को और अपने परिवार को सदस्यों को इन नशों से बचाएं। अलर्ट होके बैठेंगे, दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा और सिर की मांसपेशियों को हल्का छोड़ेंगे। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स।
ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे एक दिव्य सितारा चमक रहा है और मैं ये दिव्य सितारा हूँ। परमात्मा जो भी निराकार और ज्योति स्वरूप है, उससे ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे ये शक्ति मेरे अंदर आ रही है, मैं अंदर से साफ, स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहा हूँ। मेरी महसूसता की शक्ति बढ़ रही है। मैंने आज महसूस किया कि नशे के नए नए प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। विशेष करके हमारे घर के बच्चे, यूथ इस नशे के सेवन में फंसते जा रहे हैं। तो हमको इन नशों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूथ और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर कोई बच्चा हमारे घर का या पड़ोसी का जो हमारे संपर्क में है, उसके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि रात भर जागना, झूठ बोलना, चोरी करना, और उसका बिहेवियर मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए और उस बच्चे से बात करना चाहिए। हो सकता है उसे किसी बात का नशा लग गया हो। मुझे, अगर मैं माता पिता हूँ, तो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है। उनके साथ नियमित रूप से बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनको प्यार से चलाना चाहिए। हो सकता है हमारे इस ध्यान से वो इन नशों से बच जाए। मेरा निश्चय पक्का है, मैं स्वयं तो इन नशों से स्वयं को दूर रखूंगा, लेकिन दूसरों को भी इन नशों से दूर रखने के लिए मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मुझे अपने समाज को, देश को और पूरे विश्व को नशे से मुक्त करना है। मेरा विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। परमात्मा से आने वाले शांति के प्रकंपनों को मैं संपूर्ण विश्व में फैला रहा हूँ। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी मनुष्य आत्माएं शिव बाबा की इन शक्तियों से भरपूर हो, शांत हो रहे और उनका नशा छूटता जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। आज आपने हमें अलग अलग प्रकार के नशों के बारे में बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सारे पेरेंट्स के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम शांति। इस पूरी कड़ी के दौरान हमने ये जाना कि किस तरह से बच्चे बहुत ही कम उम्र से अलग अलग नशे में जा रहे हैं। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है हमारे आने वाले भविष्य को बचाने की। अगर बच्चे में कुछ भी ऐसा हम पाते हैं जो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हमें तुरंत सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस विषय को आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।